नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा लोथल के बारे में बात करेंगे और उसी प्रक्रिया के तहत पहले परिचय, फिर उत्खनन खर्ता या खुदाई कौन किया था, फिर उसके बाद साक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो लोथल, ठीक, लोथल इसका परिचय देखिए। तो कहाँ पे है? तो पहला गुजरात में। गुजरात के कहाँ है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ है? तो सागरवल गांव में। और किस नदी पर है? तो साबरमती और भोगवा के संगम पे है। हैं? पहले कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के सागरवल गांव में। और किस नदी के तट पर? तो साबरमती और भोगवा के संगम पर है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, या मिलान करने वाला दे देगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे लिखा रहेगा भोगवा को मिलाना है आपको। क्यों मिलाना है भोगवा का? तो लोथल का आधे से ज़्यादा भाग भोगवा नदी के तट पर है, तो इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, अब सुनिए, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल को क्वेश्चन पूछेगा कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो लोथल को कौन कहा था? तो एस.आर. राव कहे थे। कौन कहे थे? एस.आर. राव कहे थे। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ये एक ऐसी बस्ती है लोथल। लोथल ही नहीं, सुरकोतदा भी है ऐसी। जो सुरकोतदा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे सुरकोतदा को लेकर। यहाँ पे लोथल पे हम लोग, लोथल एक ऐसी बस्ती है जो पूरा एक ही प्राचीर, रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा के बारे में तो पूर्वी भाग पश्चिमी भाग को देख रहे थे। ऐसे ही हम लोग कालीबंगा के बारे में जब बात कर रहे थे तो ऐसे ही देख रहे थे। मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे थे तो उसी प्रक्रिया से देख रहे थे। यहाँ पे देखिए, संपूर्ण बस्ती क्या है? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। और ये भी नहीं, इसके साथ सुरकोतदा भी था। सुरकोतदा भी इसी प्रक्रिया के तहत घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है या कौन कौन ऐसा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है? तो एक लोथल और दूसरा सुरकोतदा। देखिए इधर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है ना, ये रक्षा प्राचीर और ये दो शहर, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग हम लोग उसमें कर देते थे। और यहाँ देखते हैं कि दोनों एक ही साथ। ठीक, अब देखिए, देखने में मानो ऐसा लगता है जैसे एक व्यापारिक नगर है। लोथल देखने में ऐसा लगता है जैसे एक व्यापारिक नगर है। तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का किसे व्यापारिक नगर कहा जाता था? तो लोथल को। देखिए, मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ संबंध था। मोहनजोदड़ो के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। उत्खननकर्ता कौन थे इसके? तो एस.आर. राव थे। कौन थे? एस.आर. राव। 1957 से 58 के बीच में इसकी खुदाई किए थे। इसके जनक के रूप में एस.आर. राव है। ठीक, अब देखिए साक्ष्य। साक्ष्य क्या मिला है? तो बंदरगाह के रूप में, पतन के रूप में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। जल भंडार का साक्ष्य मिला है। विशाल जलाधार का साक्ष्य मिला है। विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा किसे कहा जाता है? तो लोथल को। विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा या बंदरगाह या पत्तन किसे कहा जाता है? तो लोथल को। ठीक, जल आपूर्ति के लिए स्लुइस गेट, ये देखिए स्लुइस गेट और नहर की व्यवस्था की गई थी। किस क्षेत्र में? तो लोथल में। तो क्वेश्चन बनेगा कि जल आपूर्ति के लिए स्लुइस गेट और नहर व्यवस्था की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र में की गई थी? तो लोथल में। ठीक, लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। वृत्ताकार एवं चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है।
हम लोग पढ़ रहे थे जब धौलावीरा के बारे में, सॉरी कालीबंगा के बारे में, तो वहाँ पे क्या मिला है, यज्ञवेदी, यहाँ पे अग्निवेदी। तो वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से। ही IAS का क्वेश्चन है, ठीक। वृत्ताकार एवं चतुर्भुजाकार अग्निवेदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से। ऐसा बताया जाता है कि जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल से सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि लोथल का ही मेसोपोटामिया के साथ व्यापार अच्छा होता था और संबंध भी अच्छे थे। तो इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं, तो मेसोपोटामिया से व्यापार प्लस संबंध का साक्ष्य मिलता है, मतलब अच्छे संबंध और अच्छे व्यापार का साक्ष्य मिलता है। इसको हम तीन तरह से कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। कैसे, जैसे फारस की खाड़ी की मुहर मिली है, फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर मिली है। तो ऐसा बताया जाता है कि सिंधुवासी जो लोथल क्षेत्र था मेसोपोटामिया के साथ अच्छे व्यापार थे, इस प्रकार से ये मुहर मिली है। गुरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, गुरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, और मम्मी का मिलना, ये तीनों बताता है कि मेसोपोटामिया के साथ लोथल का अच्छा संबंध और अच्छा व्यापार था। अब देखिए 3 युग्म समाधान कहाँ से मिला है, 3 युग्म समाधान कहाँ से मिला है, तो लोथल से। 3 युग्म समाधान दमदम से भी मिला है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पुरुष और प्लस स्त्री दोनों हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि मानो सती प्रथा रही होगी, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ कुछ रही होगी। तो सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से। आगे देखिए, एक छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, एक छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, जो ये बताती है कि शल्य चिकित्सा का ज्ञान था लोथलवासियों को या सिंधुवासियों को। तो कहाँ से मिला है, तो लोथल से। तांबे की मूर्ति मिली है, कहाँ से, लोथल से। प्रशासकीय भवन कहाँ से मिला है, लोथल से। शासक का आवास कहाँ से मिला है, तो लोथल से। लकड़ी का अन्नागार कहाँ से मिला है, तो लोथल से। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ, यह भी IAS का क्वेश्चन है। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, तो लोथल से। अभी बात करेंगे घोड़े के कि क्या सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे या नहीं, उसके बारे में। तो घोड़े के लघु मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, तो लोथल से, ठीक। तांबे की कार्यशाला कहाँ से मिली है, तो लोथल से। नाव का मॉडल, ये भी IAS का क्वेश्चन है। अब बंदरगाह है तो भाई नाव का मॉडल मिलना ही चाहिए। तो नाव का मॉडल कहाँ से मिला है, तो लोथल से। ये देखिए, चलाक लोमड़ी की आकृति, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की जो चलाक लोमड़ी की आकृति है, ये क्वेश्चन IAS का है कि चलाक लोमड़ी की आकृति कहाँ से मिली है, तो लोथल से, ठीक। आटा पीसने का पत्थर वाला जो चक्की होता है, आटा पीसने का, जैसे कि ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, और बीच में हम लोग देखते हैं गेहूँ डालकर ऐसे ऐसे घुमाने पे वो पिसता है। तो वो साक्ष्य कहाँ से मिला है उसका, तो लोथल से। भी IAS का क्वेश्चन है कि आटा पीसने का पत्थर वाला चक्की कहाँ से मिला है, तो लोथल से। इधर देखिए, चावल व बाजरे पर 2 मुख वाले राक्षस का अंकन मिला है, कहाँ से, तो लोथल से। चावल व बाजरे पर 2 मुख राक्षस का अंकन मिला है, कहाँ से, तो लोथल से। तो ये रहा परिचय। ये उत्खनन करता है SR राव। किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर। संगम पूछेगा तो साबरमती भोगवा। ये जो साक्ष्य रहा बंदरगाह जल भंडार ऐसे। और ये देखिए नगर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि दोनों पूर्वी भाग पश्चिमी भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था। यहाँ की भी वही प्रक्रिया थी, और हम लोग देखेंगे जब सुतकोतदा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।